दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मोबाइल की जो बहुत ही स्टाइलिश भी है और जिसकी परफॉर्मेंस भी बहुत दमदार है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं हुआवे के नोवा 3i की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हुआवे एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने मोबाइल के डिज़ाइन पे ख़ास तवज्जो देती है और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। हुआवे नोवा 3i एक ऐसा मोबाइल है जिसके अंदर एक हुआवे का अपना बनाया हुआ नया चिपसेट किरण 710 जो है वो लगाया गया है। अब किरण 710 जो है वो बेसिकली स्नैपड्रैगन 663 से थोड़ा सा इसकी परफॉर्मेंस हाई है, लेकिन किरण स्नैपड्रैगन 710 से इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी नीचे है। दोस्तों इसके अंदर हमें 128 GB रोम देखने को मिलती है, जबकि 4 GB रैम देखने को मिलती है और ये ब्लैक कलर में अवेलेबल है। और इसका रिसेंटली वाइट पर्ल कलर भी जो है वो रिलीज़ हुआ है। तो ये एक बेहतरीन मोबाइल है जिसको देख के इसके अंदर GPU टर्बो की भी अपडेट अवेलेबल है और ये एंड्रॉयड पाई पर ही अपडेट होगा। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो ये 6.3 इंच के ह्यूज डिस्प्ले के साथ आता है, लेकिन क्योंकि ये 19.9:5 रेशो के एस्पेक्ट रेशो के तहत आता है, इसलिए इसको हाथ में पकड़ने में कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। अगर कैमरे की बात की जाए तो इसके अंदर 4 कैमरे लगाए गए हैं और जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस हैं। फ्रंट कैमरे की अगर बात किया है तो यहाँ पर 24 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया गया है, जबकि बैक कैमरे की बात की जाए 16+2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हुआवे क्लेम करता है कि ये एक सेल्फ़ी सुपरस्टार मोबाइल है, तो यहाँ पर मोबाइल के कैमरे को ख़ास तवज्जो दी गई है और आपको कैमरे बड़े ज़बरदस्त देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर बात की जाए गेमिंग की तो क्योंकि ये मोबाइल आपको 4 GB रैम के साथ देखने को मिलता है और एक 128 GB स्टोरेज के साथ आता है, लिहाजा गेमिंग में भी आपको कोई मसला होगा नहीं। और इसका जो प्रोसेसर है किरण 710 एक पावरफुल प्रोसेसर है, लिहाजा आप इसके अंदर PUBG, मोबाइल एसफॉल्ट 9 और मोबाइल लेजेंड वगैरह बड़े ही अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। और क्योंकि इसकी डिस्प्ले 6.3 इंच का ह्यूज डिस्प्ले है, इसलिए आपको गेमिंग में भी मज़ा आएगा और काफ़ी आप इस गेमिंग को एंजॉय करेंगे GPU टर्बो की मदद से। दोस्तों जब ये मोबाइल पाकिस्तान में रिलीज़ किया गया तो इस वक्त इसकी रिटेल प्राइस 40,000 के करीब थी, लेकिन अगर आप मार्केट में जाएं तो आपको ये तकरीबन 37,000 से 36,000 या 38,000 के दरमियान में मिल जाता था। लेकिन अब रिसेंटली टैक्सेस की वजह से इसकी प्राइस में इजाफा हो गया है और इसकी रिटेल प्राइस 43,000 रुपये हो गई है।